भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 3रा अध्याय थर्ड ऋषभ देव के बारे में हम सुन रहे हैं। ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य और श्लोक संख्या 10। ओके, तो जो पुरोहित, नॉट पुरोहित, व्हाट इज द नेम, क्या कहते हैं इनको, ना ऋत्विक। तो जो ऋत्विक्स थे, ऋत्विक में हु इज रिप्रेजेंटिंग समबडी, तो पुरोहित क्या करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यजमान। तो वो भगवान की क्या कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और भगवान राजा नाभि के उस यज्ञ में अवतरित हो गए हैं और भगवान ने बोला भी मांगो, क्या मांगते हो। तो ये उससे पहले कुछ भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और बता रहे हैं, अथायमेव वरोहात्तम यर्हि वरहिषि राजर्षे वर दर्शभो भवान निज पुरुषे क्षण विषय आसीत। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। राइट, हमने पहले भी सुना था। ऐसा नहीं है भगवान ने बोला अचानक से वाह वाह क्या पकोड़े खिलाए, क्या पकोड़े बनाए और भगवान सामने आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो, कभी हो सकता है किसी के पकोड़े तो पसंद आएंगे, हो नहीं पाएगा ऐसा। क्योंकि क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि राधा रानी के पकोड़े जो खा ले तो फिर तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्यों आते हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, वर देने वालों में, क्योंकि वो श्रेष्ठतम है। हाँ, संसार में लोग वर देते हैं जैसे हमने भी चर्चा करते हैं हम, लेकिन वो संसार के ये हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ये दूर नहीं कर सकते, हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। हमें मुक्ति प्रदान कोई कर सकता है जो स्वयं मुक्त हो, तो वो भगवान है। तो वो हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, चूँकि हमने आपको देख लिया है इसलिए हाँ आपने हमें अमूल्य वन प्रदान कर दिया है। आपको देखना क्या है, आपको देखना ही वर है, समझ में आया। तो आप दर्शन करने जाते हैं हम लोग, श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो उसके पास में जाके हम वर मांगते हैं, तो वर तो पूरा हो गया। कैसे, दर्शन आपको हो गए तो वर पूरा नहीं हो गया, तो और क्या चाहिए था। अच्छा यही था क्या, यही था उनके दर्शन ही वास्तव में, क्योंकि उसको उनको देखना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ये सच बात है। अगर दर्शन भी हमें हो रहे हैं तो भगवान की कृपा से हो रहे हैं। और क्यों, क्योंकि दर्शन करके भी प्राप्त क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे हम कहते हैं दुर्योधन को दर्शन ही दर्शन हुए दिन रात, शकुनी ने भी दर्शन, पता नहीं कितनों ने दर्शन किए, लेकिन लाभ नहीं हो पाया। इसलिए दर्शन करके भी जो दर्शन नहीं कर पाया उसका क्या, इसलिए दर्शन के जिसने लाभ उठाए उसको कृपा प्राप्त हुई वास्तव में। हाँ जी, समझने की बात है। तो आप सोचिए, इन भावनाओं को पैदा कीजिए। बार बार हम यही चर्चा करते हैं कि भक्ति इज़ ऑल अबाउट भावनाएं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षित। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दर्शन कर रहे हैं, बट आप दर्शन कर किस भाव से रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस दर्शन में यदि आपने 2-4 लाइनों को क्रॉस करके नीचे से निकल के और फिर कहते हैं आज मैंने तो यहाँ, मैं तो वहाँ घुस गया, अंदर घुस गया, मैंने ये कर लिया, और उसके बाद भगवान को देख ही नहीं पाया। उसके अंदर एक कंटिन्यूस एक हैप्पीनेस चल रही है, किस बात की, कि मैं 4 घंटे के दर्शन आधे घंटे में कराया, और वो ये सबको बताया जा रहा है बाहर आके। उसने वो दर्शन उसको फोकस ही नहीं कर पाया। वो उसके अंदर क्या आनंद आ गया, विनिंग का, चीटिंग का, बुद्धि का। उसके अंदर ये आ गया, मैंने ये कर डाला, कोई नहीं कर पाया, हमने ये कर डाला। वो दर्शन पे फोकस ही नहीं कर पाया, है ना। इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ जाके, कि न जाने क्या क्या, किसी को दबाया, किसी को पीटा या जो भी किया, और किसी तरह से पहुँच गए। और उन्होंने माला ऐसे फेंकी और हमने, क्योंकि हमारा शरीर भयंकर था, तो हमने इधर उधर करके उसको पकड़ लिया। अब वो बड़ा खुश है, मुझे माला मिल गई, मुझे माला मिल गई। तो ये समझना पड़ेगा, भक्ति थोड़ी सटल सूक्ष्म वस्तु है, समझ में आया। इसलिए कह रहे हैं कि हमने आपको देख लिया, हमें वर प्राप्त हो गया। आप कह रहे हैं वर मांगिए, क्या वर मांगे आपसे, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो, कि बस यही तो वर है। हे वरदाता, क्या वर है कि जन्म जन्मांतर से क्या करें, आपकी सेवा कर पाएँ।
दर्शन भी नहीं मांग रहे तो ये कह रहे हैं आपकी सेवा कर पाएँ। सेवा कैसे होती है? सेवा आप कहोगे सेवा में तो दर्शन होता ही है ना प्रभु जी। नहीं, सेवा में कहाँ दर्शन है? आप पुस्तक वितरण करते रहो जिंदगी भर, तो दर्शन कहाँ हो उसमें? पुस्तक वितरण कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हो गया, सेवा मिल गई ना। इस प्रकार न जाने कितनी सेवा। हाँ, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि तो पुस्तक वितरण भी भगवान के दर्शन के बराबर हो सकता है। गुरुजन इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कह रहे हैं मैं बार बार प्रकट होता हूँ। और इस प्रकार कृष्ण का आविर्भाव उन्हें भक्तों को छुटकारा दिलाने तथा संतोष देने के लिए होता है। वो केवल दुष्टों को दलने के लिए अवतार नहीं लेते, क्योंकि ये काम तो उनके दूत भी कर सकते हैं। हाँ, वो आते हैं अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए। असंग निशित ज्ञानन लवी धूता शेष मलानाम भवत स्वभावान मात्मारा माणा मुनिनामनवतर परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथ नोसी। हे ईश्वर, समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके गुणों का गान करते रहते हैं। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो आपके गुणों का गान करते हैं। गुणों का गान करना बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अक्सर हम लोग अवगुणों का गान करते हैं। अवगुणों का गान करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवगुणों का गान करने से ये साबित होता है कि आप कितने गुणवान हैं। तो अपने आप को गुणवान साबित करने के दो तरीके हैं। एक तो गुण अर्जित कर लीजिए, एक दूसरे के अंदर अवगुण देख लीजिए। दूसरा वाला ज़्यादा आसान है। अपने अंदर गुण अर्जित करने में कई साल लग जाते हैं। उससे बेहतर है कि 10 आदमियों को साबित कर दो कि ये बिल्कुल निर्गुण है। अगर आपने ये साबित कर दिया तो आप अपने आप गुणवान बन गए। नहीं, अंधों में काना राजा यही तो है आजकल। यही तो है कि आपने पीछे कितने लोगों को छोड़ा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपकी पोजीशन क्या है, परसेंटेज क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कौन सी पोजीशन पे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि समस्त विचारवान मुनि साधु पुरंत निरंतर आपके गुणों का गान करते हैं। तो भक्त लोग गुणों का गान करते हैं। गुणों को देख के, ये भी एक तरीका है अपने अंदर गुण अर्जित करने का, कि दूसरों के अंदर गुण देखिए और गुणों का गान करने से, बार बार उसका गान करने से क्या आ जाएगा, आपके अंदर वो गुणों धीरे धीरे प्रेरणा मिलती रहेगी उसको अर्जित करने के लिए अपने आप ही। बहुत बढ़िया तरीका है गुण अर्जित करने का, समझ में आया। बट मुंह से संभव बर्थडे वाले दिन निकलता है, क्योंकि वहाँ तो बोलना ही है। बल्कि वहाँ पर भी क्यों निकलता है, कौन अच्छा बोल पाएगा। उसने ऐसा बोल लिया, उसने ये बोल लिया, क्या बोलूँ, कुछ तो डिफरेंट बोलना है मुझे, कुछ तो डिफरेंट बोलना है मुझे। हाँ, तो वो आदमी सोचता है फिर कोई डिफरेंट बोलने के लिए और बोलता है। पता नहीं वो गुणगान है या जो भी है, वो भी एक कला का प्रदर्शन है कि मैंने कैसे बोला। तो वो भी सोच सकते हैं। इसलिए गुणगान के लिए वाई टू वेट फॉर 1 डे इन अ ईयर। नहीं, क्यों ना उसको कभी भी किया जाए, हमेशा ही किया जाए। तो ये साधु पुरुष ऐसा करते हैं, बता रहे हैं। इन मुनियों ने अभी वास्तव में भगवान अपने भक्तों का गुणगान सुनने में बड़े प्रसन्न होते हैं। इन मुनियों ने अपनी ज्ञान अग्नि से अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर दिया है और इस संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ कर लिया है। अपनी ज्ञान अग्नि से, ज्ञान की तलवार से मल राशि को मल समाप्त कर दिया है। मल क्या है, हमारे अंदर के अनर्थ। कह रहे हैं अपने ज्ञान की तलवार से इन्होंने सारे मल को या अग्नि से भस्म कर दिया है। विद्या का लाभ तभी है जब विद्या से डिवाइन क्वालिटीज़ पैदा हो, जो हम कुछ दिन पहले भी चर्चा करते हैं। अदरवाइज भगवान क्यों बोलते हैं कि नॉलेज क्या है, मुझे कौन अत्यंत प्रिय है। भगवान बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, दैट्स इट। वी शुड, हमें मेज़र करना पड़ेगा अपनी भक्ति को, करना पड़ेगा कि नहीं, कि या हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हो रही है, क्या हमारे अंदर फॉरगिवनेस, टॉलरेंस पैदा हो रही है, तो इसका मतलब हमारा भक्ति का कार्य ठीक चल रहा है। हाँ, हो तो रही है। अब मैं क्षमा तो कर पा रहा हूँ, मैं हृदय से द्वेष निकाल पा रहा हूँ, मैं ईर्ष्या निकाल पा रहा हूँ, तो मतलब मेरी भक्ति अच्छी चल रही है। तो ये गुण जब आएंगे, जो हमने पीछे कुछ दिन पहले चर्चा की आप लोगों के साथ, भगवान ने जो क्वालिटी बताई, हु इज़ वेरी डियर टू मी, इज़ वेरी वेरी डियर टू मी, वेरी वेरी डियर टू मी, दी डियर टू मी, डियर टू मी। तो वो क्या है, डिवाइन क्वालिटीज़ जो कि भक्ति से निकलनी चाहिए अपने आप। उसको करने के लिए भक्ति करनी है, लेकिन अगर वो भक्ति से ना निकलें तो इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, तो ये समझने की बात है। ये कह रहे हैं इन्होंने अपने ज्ञान से उस मल को समाप्त कर दिया है।
और संसार में अपने वैराग्य को मजबूत कर दिया है, यानी कि ये रिजल्ट होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये तो गुणों के सिम्टम थे, अब एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? वैराग्य। हमारा संसार से कितना वैराग्य है? सब माया है कि नहीं? तो वैराग्य को समझाइए कि हमारा कैसे पता चलेगा कि कितना वैराग्य पैदा हुआ। अपनी चीज़ों को दूसरों के लिए त्याग पा रहे हैं, जैसे बता दीजिए प्लीज़। जैसे अगर कोई लाइन में आपके आगे आगे लग गया, हाँ, तो उसको हमने धक्का देके पीछे नहीं किया, उसे आगे लगा रहा। ठीक है, फिर दूसरा आया, फिर भी लगा रहने दिया, फिर 10वां आया, लगा, फिर 20वां आया, आप वहीं रह गए। तो जितने लोगों को आप टॉलरेट कर पा रहे हो उतनी बढ़ गई, कोई बात नहीं। 10 के बाद आप भी पक गए, अब नहीं, तो नो प्रॉब्लम। तो उतने % आप डेवलप कर गए, बिल्कुल। तो ऐसे सोच सकते हैं हम। और ऐसे और क्या दे अपना वैराग्य? अपनी चीज़ें मतलब जैसे अपनी गाड़ी, और फिर जैसे गाड़ी अगर टूटेगी तो वो लोग तो रिपेयर कराएंगे नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जो लेके गया था वो नहीं कराएगा, तो अब क्या करें? ओके, इसलिए प्ले में दिखा दिया। तो यात्रा खत्म होने से पहले ही प्ले दिखा दिया कि भैया ठीक करा लेना अपने आप। ओके। तो जितने जितने लेवल पे कर पा रहे हैं उतना वैराग्य पैदा हो चुका है। क्या है? मल है, क्या करना है इसका? मेरा है, मेरा नहीं है। भक्तों की सेवा में लग गया। अरे ऐसे भक्त जो चीज़ को चीज़ ना समझे, हाँ, ऐसे भक्त। तो फिर कैसे भक्त? अब भक्त तो ऐसे ही हैं, भक्त तो ऐसे ही हैं, भगवान के भक्त हैं वो बानर जो थे भगवान के भक्त थे सारे। अब बानर क्या करता है? वो कोई शरीफ बानर नहीं थे, समझ लीजिए। ये हम बार बार, मैंने कई बार बताया, जब युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस आ रहे थे तो सुग्रीव जी का एक बड़ा अच्छा पर्सनल गार्डन था, उनका पर्सनल गार्डन था जस्ट उसके बाहर ही। और विजय पताका, विजय के बाद जीत के आ गए थे, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए उस गार्डन में गए, उस गार्डन को तहस नहस कर दिया उन्होंने। ये तो सुग्रीव का गार्डन था, रावण का गार्डन थोड़ी था। इन्होंने सुग्रीव का गार्डन भी, तो ऐसे ही हैं। आप बताइए, भगवान के भक्त हैं कि नहीं बानर? लेकिन कैसे हैं देखिए। तो फिर भक्त कैसे होंगे? आपको सभ्य भक्त चाहिए। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। भगवान के खास तौर पे भक्त तो ऐसे ही हैं, सभ्य वभ्य तो पता नहीं, वो कुछ कुछ ऐसी हरकत करते हैं। तो फिर ऐसे में कैसे टॉलरेट करें? तो जितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, जितना फॉरगिव कर पा रहे हैं, जितना वैराग्य, उतना वैराग्य पैदा हो पा रहा है। वी आर नॉट कंसर्न अपनी चीज़ों के लिए। ऐसा जिस लेवल पे हम कर पा रहे हैं उतना समझ लीजिए, नॉट कम्प्लीटली नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। तो कह रहे हैं उन्होंने अपने वैराग्य को सुदृढ़ कर लिया है, और इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण कर आत्मतुष्ट हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें आप प्राप्त हो रहे हैं ना, आपकी भक्ति प्राप्त हो रही है। अगर वो अच्छे से आपका भजन कर पा रहे हैं, नाम ले पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, सेवा कर, तो वो करें, और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कह रहे हैं इतना ही चाहिए, बस आपका प्रसाद मिल जाए। हाँ, भक्त तो ये भी नहीं मांगता है। भक्त तो कहता है जो आप देना है दीजिए, नहीं देना है जिंदा बचाना है बचाइए, मार देना है तो मार दीजिए। तो भी जिन्हें आपके गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। ऐसे लोग जो इस प्रकार से आत्मतुष्ट हैं, जिनके मल राशि समाप्त हो गई है, उन्होंने ज्ञान की तलवार से काट लिया, वैराग्य पैदा कर लिया है, कह रहे हैं वो भी आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। हमें क्यों ये दर्शन प्राप्त हो गए भगवान? नॉट पॉसिबल। ये होता है एक भक्त का नज़रिया। वो अपनी पोजीशन को हमेशा याद रखता है और देखता है कि ये मेरी पोजीशन है, ये मुझे क्यों मिल गया। और एक असाधु क्या करता है, वो कहता है इतना कम क्यों मिला, इतने सालों से यही मिला, कोई पद क्यों नहीं मिला, कोई पोजीशन क्यों नहीं मिली, कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, कुछ ये क्यों नहीं मिला। वो उसका कहना ये होता है। और भक्त क्या सोचता है कि मिल क्यों गया मुझे। अब ये कहने में संसार में डर लगता है, क्यों? जैसे अच्छा आपके लिए नहीं था क्या, ओके रहने दो, वापस दे दो। तो डर जाता है आदमी, कहता है नहीं चुप, ठीक है जो मिल गया ठीक है। भक्त बोलता है नहीं मुझे नहीं मिलना चाहिए था, ये मेरे लिए नहीं था, ये क्यों मिल गया मुझे, क्यों दिया आपने, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं इतने बड़े लोगों को नहीं मिलता, हाँ हमें कैसे ये दर्शन मिल गया, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें क्या किया हमने ऐसा,
हम तो यहाँ पर मांगने के लिए यज्ञ करने में शुरू हुए, और आपका दर्शन उन लोगों के लिए भी दुर्लभ है जो पूरी तरह संतुष्ट हैं, और हमारे अंदर 10 इच्छाएं जो अभी आगे आने वाली हैं। हमने उस इच्छा के लिए किया, माना राजा के लिए किया, लेकिन किया तो सही। तो हमें दर्शन क्यों मिल गए, कैसे मिल गए? अब ये बात तो हमारे ऊपर है। ये गुण, कुछ तो उनके अंदर गुण रहा होगा ना जो दर्शन मिले। अब आप भी प्रभावित हो जाओगे, हम भी, हाँ कह तो सही रहे। कई बार ऐसा हो ना, आदमी अपने बुराई करने लगता है, भक्त लोग, कि मैं पहले ऐसा था, मैं पहले यवन था, मैं पहले शराब पीता था, मैं पहले हिप्पी था। आप कहोगे अच्छा हाँ हमसे तो बुरा ही था। हमने तो प्रभु जी बचपन से ना लहसुन प्याज खाया नहीं, चाय कॉफ़ी पी नहीं, हमारे घर में सिस्टम ही नहीं था, और शराब की तो आप बात ही कहाँ करें। तो हम तो ठीक थे प्रभु जी। और ये लोग कैसे थे? ये मलेच्छ थे, गिरे हुए थे। अब वो अपनी निंदा कर रहा है। आप सोचिए कि ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि वो उस नेगेटिव से उस पॉजिटिव पे गया कैसे। मैं तो वहीं जीरो पे ही था और आज भी जीरो पे ही हूँ। ये माइनस से प्लस में चले गए और मैं जीरो में ही रह गया। ये तो उस आदमी के ऊपर है, यही तो उसका गुण है कि वो बता रहा है कि वो कितना नीच था। हम तो बता ही नहीं पाते कि हम कितने नीच थे। हम तो अपनी ग्लोरी करते रहते हैं, हमारे खानदान में ये था, मेरे दादाजी की तो मूंछ, कोई मूंछ को लेके, कोई कुछ को पूंछ को लेके, कोई कुछ को लेके, हर कोई किसी ना किसी बात से गर्वान्वित है। लेकिन भक्त कह रहा नहीं मैं तो नीच ही था, नीच ही पैदा हुआ, लाइक हरिदास ठाकुर, लाइक वट एवर, हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज, वो कह रहे हैं मैं नीच ही था, मेरे को देखो भी मत, मुझे देख लोगे, मेरा नाम सुन लोगे तो अपवित्र हो जाओगे। बताइए, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो दिस इज़ लाइक दैट। तो ये लोग इसी तरह से बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमें ये, हम इसके लायक ही नहीं थे भगवान, आपने हमें दर्शन दिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।